हम लेडीज़ चाहे किसी भी एज में एग्जिस्ट करें, अपनी सेल्फ केयर उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि घर और बाकी फैमिली मेम्बर्स की। बट सीजन्स के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग कुछ हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं ताकि इस सीज़न में अवेलेबल आइटम्स का भरपूर हम फ़ायदा भी उठा सकें और अपनी एज या वेदर के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल अपनी सेल्फ केयर भी कर पाएँ। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं अपनी सेल्फ केयर विंटर के दौरान कैसे करती हूँ और कौन सी हैबिट्स अडॉप्ट करती हूँ जो मेरे नज़दीक सर्दी का मुकम्मल फ़ायदा और प्रोटेक्शन देने में मुझे हेल्पफुल हैं, आज वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सेल्फ केयर को मैं एक्चुअली दो तरह से कैटेगराइज करती हूँ। एक तो इंटरनल सेल्फ केयर जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर से उसको वार्म, हेल्दी और नरिश्ड रखते हैं उस पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, सीड्स, नट्स या सप्लीमेंट्स के साथ। दूसरा है बॉडी की एक्सटर्नल केयर जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो होम रेमेडीज़ हों या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, उनको यूज़ करके अपने हेयर, स्किन और ओवरऑल बॉडी की केयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल केयर की बात करते हैं। जी, तो आजकल रॉ टर्मरिक यानी कच्ची हल्दी इजीली अवेलेबल है और अगर इसके बेनिफिट्स बताऊं तो वीडियो कम हो जाएगी। ये एक सुपर फूड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड इवन कैंसर के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो आजकल मॉर्निंग ड्रिंक मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बस इसको क्रश करके आपने देखा कि मैंने इसको पका लिया पानी में और इसके अंदर एक सिनेमन स्टिक डाल दिया और ये मेरा सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लूँगी, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं आपकी बॉडी को एकदम गर्म रखने में। नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसको और किस तरह से यूज़ करते हैं। इसको मैं दूध में कैसे इस्तेमाल करूँगी। मेरी मदर इन लॉ ना जो पोस्ट डिलीवरी 40 डेज़ होते थे ना, उसमें मुझे ये ज़रूर बना के दिया करती थी, लेकिन वैसे वो सर्दी की रातों में भी ना बच्चों को, हर फैमिली मेम्बर को ये ज़रूर बना के देती थी। ये आपको इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, ये 2 कप के अकॉर्डिंग मैंने ये सामान आपको शो हो रहा है जो मैंने बता रही हूँ। इसमें 2 कप हम इसमें डालेंगे दूध और इसमें ये कच्ची हल्दी डालेंगे, तो ये इतना ज़बरदस्त एक मज़ेदार किस्म का ड्रिंक रेडी होने वाला है। ये हमारी हड्डियों, जोड़ों, मसल्स के लिए इतना ज़बरदस्त है। पोस्ट डिलीवरी इतनी इसके फ़ायदे हैं, बॉडी के वेस्ट को निकालने के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। टर्मरिक और देसी घी और दूध और जितने इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, इन सब के कमाल से ना आपकी बॉडी एकदम गर्म रहती है। आपकी हड्डियों और जोड़ों में ये ज़बरदस्त है और ऊपर से शहद डाल लें, चीनी बिल्कुल ना डालें या थोड़ा सा गुड़ डाल लें तो इसके और आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। और बिल्कुल ये एक हेल्दी फूड है, हेल्दी मील है। आप इसको चाहे रात को सोते वक्त लें। इसके अंदर अगर आप सीड मिक्स जैसे मैंने बनाया हुआ आपको पहले भी बताया, उसका 1 चम्मच डाल लें तो ये ज़बरदस्त हो जाता है घर के हर फैमिली मेम्बर के लिए। तो रात को इसको मैं ना अक्सर हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। साथ इसके नट्स होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। इन नट्स के अलावा अगर बच्चे ऐसे ना खाएँ तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस तरह के लड्डू, बेसन के या खजूर और अंजीर के लड्डू बनाकर डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डू बने हो ना, तो वो इस दूध के साथ या वैसे प्लेन दूध के साथ खा लें तो उनके बहुत बेनिफिट्स हैं। आपकी मेमोरी शार्प होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। सर्दी में ये बहुत ज़बरदस्त फूड आइटम है। ये मैं ज़रूर बच्चों को भी, हस्बैंड को और ख़ुद को भी ज़रूर देती हूँ। इसके अलावा मिलने वाला ये आंवला जो सर्दियों की एक बेस्ट तरीन आइटम है, ये विटामिन सी से पैक है। इसका एक आंवला जो है वो 4 लेमन के बराबर है। जितनी हम लेमन से विटामिन सी लेते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। तो बस इसको मैंने इस तरह बॉईल कर लिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया, और इसको क्रश करके इसके अंदर पानी डाल के तो इसका जूस मैं स्टेन कर लेती हूँ और बॉटल्स में भर के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो फिर इस तरह अपने मॉर्निंग ड्रिंक में ना मैं आजकल ये ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ सर्दियों में। वैसे तो लेमन जूस निकाला होता है, लेकिन आजकल मैं आंवला जूस यूज़ करती हूँ। उसके अंदर अगर चिया सीड्स डालूँ तो और भी बेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा मॉर्निंग ड्रिंक हो या कभी भी रात को भी आप इसको ले सकते हैं, किसी भी टाइम आप कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए सर्दियों में खासकर आंवला जो है एक बहुत ज़बरदस्त आइटम है। उसके अलावा इसका हम अचार भी डालते हैं और इसके और भी कैंडीज़ वगैरह भी बन जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बीट रूट है। ये बहुत ज़बरदस्त आइटम है सर्दियों की। इसको हम डिफरेंट वेज़ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप इसका डिटॉक्स ड्रिंक बना लें, ये गाजर और इसमें थोड़ा अनार डालकर। अगर ये नहीं भी है ना तो सिर्फ अगर आप बीट रूट ही डाल लेना तो ये एनीमिक लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये मैं जूस बनाकर लेती हूँ, अनार, गाजर, एप्पल और इसके अंदर ये बीटरूट डालकर, तो ये ABCO जूस बन जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे ब्लड की प्योरीफिकेशन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जूस बन जाता है। इसके अलावा अगर ये सर्दियों में अवेलेबल है रॉ फॉर्म में, तो गर्मियों में मैं इस तरह से इसका पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। वो कैसे? जब मैं आटा गूंथती हूँ ना, कोई भी घर का, ये मेरा मल्टीग्रेन आटा जो मैं यूज़ करती हूँ, घर के आटे में भी ना थोड़ा सा इस तरह से मैं मोरिंगा डाल लेती हूँ
हूँ या ये बीटरूट पाउडर भी साथ डाल लेती हूँ, तो ये घर के हर फैमिली मेम्बर को इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो उसके बाद जो अदरक है वो तो ऑल टाइम अवेलेबल है ना, लेकिन आपको अगर पता लग जाए ना कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं, ख़ासकर सर्दियों में, जैसे ये शहद अवेलेबल है जो हमारी बॉडी को बहुत गर्म रखती है, उसके अंदर सिनेमन पाउडर, फिर काली मिर्च का पाउडर डाल लें थोड़ा सा, और इस अदरक का थोड़ा जूस डाल लेना, तो किसी किस्म का कोई भी सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन, कोई खांसी, कोई कफ, फ्लू वगैरह कुछ नहीं होता। बच्चों के लिए बेस्ट है, इवन छोटे बच्चों के लिए आप बस अपनी फिंगर पर लगाएं और उनके जो माउथ का इंटरनल पार्ट है उसके अंदर लगा दें। बच्चे हल्का हल्का इसको चूसते भी रहते हैं और उनको किसी किस्म की कोई उनकी छाती के अंदर कंजेशन नहीं होती और बिल्कुल कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। मैं खुद भी डेली इसका 1 चम्मच ज़रूर कंज्यूम करती हूँ। नेक्स्ट जो है, सर्दियों में हम पानी वैसे ही बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमसे पानी पिया नहीं जाता, लेकिन पानी जो है गर्मी हो सर्दी हो, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी एक बंदे को ज़रूर इनटेक करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को ये हाइड्रेटेड रखता है। अगर आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म पी लेना फिर तो आपको इसका सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपकी गट हेल्थ के लिए आपका पेट बिल्कुल क्लीन रहेगा, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। उसके अलावा बढ़ती हुई एज के साथ ना, व्हेन यू आर 30+ तो हमारे जिस्म में कोलेजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स बाज़ार में बहुत अवेलेबल हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बिकॉज आई एम 30+, इवन आई एम 40+, तो मैं अब ये यूज़ करती हूँ। सुबह अपने नाश्ते से पहले ना इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। जो कोलेजन की हमारे अंदर कमी हो रही होती है तो एंटी एजिंग है, हमारी स्किन के ऊपर कोई रिंकल्स, फ्रैकल्स, कोई झुर्रियाँ कुछ नहीं पड़ता और हमारी स्किन बिल्कुल टाइट रहती है। बस पानी के ग्लास में डालकर मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। एक्सटर्नली इसके मैंने सिरम भी मंगवाया हुआ है, ये प्लश नेचुरल का है, तो अगर मैं इसको इंटरनली कंज्यूम नहीं करती तो अपनी स्किन के ऊपर इसका ड्रॉप लेकर उसको एज अ सिरम अप्लाई कर लेती हूँ, तो बिल्कुल मेरी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहती है। कोई कहता ही नहीं है कि ये 30+ या 40+ की स्किन है अगर आप ये यूज़ करें तो। उसके बाद जो ऑयल मसाज है ना सर्दियों में, वो बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में गर्म पानी यूज़ होने की वजह से ना बाल बहुत टूटते हैं, थिन हो जाते हैं, खुश्की हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, स्कैल्प हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। उसके लिए ऑर्गेनिक ऑरा बाय रबाब का ये हेयर ऑयल बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है। 20 से ज़्यादा इसके अंदर हर्ब्स हैं और 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई, फ्लैक्स सीड्स, कलौंजी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल इसके अंदर शामिल है। बालों को जो अंदर से रिपेयर करते हैं, किसी किस्म का हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है, थिन हेयर ख़त्म हो जाते हैं, जो इजीली टूट जाते थे वो भी अब मेरे ख़त्म हो गए। बॉटल की आपने हालत देख ली है, कितना इसको मैंने यूज़ किया है। ये मेरी 3rd बॉटल है और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं इसको ऑर्डर करने वाली हूँ। बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ, मेरी बेटी भी यूज़ कर रही है, तो हम दोनों को इसका बहुत फ़र्क है। ख़ासकर मुझे जब मैंने वेट लॉस किया तो आपको पता है कि किसी किस्म के वेट लॉस में हेयर फॉल होता है, जिससे मेरी ये प्रॉब्लम एकदम इसने सॉल्व कर दिया। तो जब मैं हेयर ऑयल मसाज कर लेती हूँ, फिर ये सल्फेट फ्री इस तरह का एलोवेरा एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि रूटीन में इसको यूज़ नहीं करती। ये एंटी डैंड्रफ है, कोई भी एंटी डैंड्रफ हो उसको आप डेली यूज़ नहीं कर सकते। तो बस इस सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू को मैं यूज़ करके तो मेरे बाल बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं। अब आप चेक कर लें कि किसी किस्म की कोई आपको डैंड्रफ नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल बाल क्लियर हैं और बालों की ग्रोथ भी एकदम से परफेक्ट और ज़बरदस्त है। विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट करती है और एज के साथ साथ फेस स्किन जो है वो सैगी और ढीली हो जाती है। तो इसके लिए ये जेड रोलर और गौशा बहुत ज़रूरी आइटम्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फेस को केमिकल ट्रीटमेंट के अलावा इसकी मैकेनिकल अपवर्ड और सर्कुलर मूवमेंट से हमारे फेस की स्किन भी टाइट रहती है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है और ग्लो करती है। तो सारे फेस के ऊपर इसकी मूवमेंट्स जो है वो गाहे बगाहे कभी वीक में 2-3 दफ़ा मैं इस तरह से ज़रूर करती हूँ, तो जो स्किन टाइट रखने में और अपलिफ्ट करने में फेस को बहुत हेल्पफुल होती है। अब फेस स्किन की बात हो ही रही है तो मैकेनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इस तरह के सीरम्स भी बहुत ज़रूरी हैं स्किन की नरिश्ड और हेल्दी रखने के लिए। और विंटर्स में जैसे स्किन ड्राई हो जाती है उसको बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बट अफोर्डेबल सीरम्स जिनमें नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी ज़रूर मौजूद हो, मैं उनको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ।
तो स्किन पर एक ड्रॉप जस्ट इसका अप्लाई होता है। होते थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन इनका ये होता है कि थोड़ा सा ये अप्लाई होता है और आपके लिए काफ़ी होता है। तो सर्दियों में होंठ हमारे क्रैक कर जाते हैं ना, तो होंठ बिल्कुल स्मूथ और पिंकिश रखने के लिए कोई भी लिप बाम ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ। दिन में सुबह ही लगा लेती हूँ। पिंकिश सी होती है तो होंठ पे पिंकी हो जाते हैं और बिल्कुल ना ड्राई नहीं होते, कोई क्रैक्स नहीं पड़ते, कोई इचिंग नहीं होती। या इस तरह का लिप बाम जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वेजलीन्स, पेट्रोलियम जेलीज़ और लिप बाम्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी अपनी रेंज में रहकर ना ज़रूर पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद तो एक ही होता है ना। तो आप ज़रूर अप्लाई किया करें अपने लिप्स के ऊपर, उनको बिल्कुल ग्लोई और शाइनी और पिंकी और बिल्कुल सॉफ्ट टच देने के लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है जो हमें गाहे बगाहे डेली बेसिस पर सुबह शाम यूज़ करना होता है, अपनी सारी स्किन पर अप्लाई करना होता है। नॉट इवन ऑन फेस, बल्कि अपने बाजुओं पर, हाथों पर, पैरों पर, इवन तो हर जगह पर, हर फैमिली मेम्बर के लिए, किचन में, वॉशरूम में और बेडरूम्स में, जहाँ जहाँ हो मैं ये ज़रूर रख देती हूँ, क्योंकि सबकी ईजी अप्रोच में होता है तो सब लोग ईजीली यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि ड्राई हाथ जो होते हैं वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, काम भी करना मुश्किल होता है। इवन कहीं बाहर भी जाना हो ना, तो मैंने अपने बैग में भी एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखा होता है कि कहीं बाहर भी हम हैंड वॉश करें अगर फेस वॉश के साथ किसी के साथ, तो हमारे पास ये मॉइस्चराइज़र ज़रूर मौजूद हो और हम स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो विंटर की आती है वो हील्स की आती है, जो हमारी क्रैक हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और समटाइम्स तो इतनी पेनफुल होती हैं ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो बस रात को ना सोने से पहले मैं अपने पैरों को अच्छे से गर्म पानी के साथ वॉश करके फिर स्क्रबर के साथ हील को थोड़ा सा फाइल कर लेती हूँ, कोई भी मौजूद हो। तो उसके बाद फिर हमारे पास अगर पेट्रोलियम जेली है या वेजलीन है या ये ऑर्गेनिक ब्लूम का हील रिपेयर बाम भी है, कुछ भी इनमें से है ना, क्योंकि ये सारे ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस उनको अप्लाई करना है हमने, अपने पैरों को अच्छे से वॉश करके अपने हील एरियाज़ पर, और जितने हमारे हार्ड और सख्त एरिया है ना पैरों के, ऊपर से नीचे से मसाज हल्के से देना है हमने। और मसाज देने के बाद फिर हमने इनको पैरों को खाली नहीं छोड़ देना। और दूसरी बात ये कि इस हील रिपेयर बाम लगाने के बाद हमने चप्पल नहीं पहननी इस तरह से, क्योंकि पैर एक तो गंदे हो जाएंगे और फिर हमारी ये क्रीम का असर भी नहीं होगा। उसके बाद हमने सॉक्स ज़रूर पहननी है ताकि पैर बिल्कुल कवर हो जाएं, गर्म हो जाएं। गर्म होने से ये होगा कि हमारी हील्स जो हैं वो अच्छे से रिपेयर हो जाएंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। और अगर इस तरह के शूज़ पहन लिए जाएं तो हमारे लिए ईजी भी रह जाएगा। बंद जो शूज़ होंगे वो एकदम पैरों को गर्म रखेंगे। फिर क्लिनज़र जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्किन के पोर्स जो होते हैं वो, उनके अंदर अगर किसी किस्म का कोई डेड सेल्स है, सेबम है या कोई भी हमारे ब्लैक हेड्स बन गए हैं, तो स्किन को रिपेयर करना, हील करना या उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा सा क्लिनज़र ज़रूर रखें इकोनॉमिकल रेंज में। अगर नहीं तो बस कच्चा दूध जब सुबह आता है ना, बॉयल करने से पहले थोड़ा सा निकाल लें। और ग्लिसरीन भी बहुत ही सस्ती सी मिल जाती है, लेकिन सर्दियों में बहुत जादू का काम करती है। आपने रॉ मिल्क में थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है बस। उसके बाद कॉटन स्वैब के साथ ना आप अपनी स्किन पर, अपने फेस पर, जहाँ पर भी आपको लगे कि थोड़ी सी जो है रिपेयर होने वाली है, क्लिनज होने वाली है स्किन, आप अपने हाथों पर, बाजुओं पर, पैरों पर, जहाँ पर भी है, कॉटन स्वैब से हल्के से आप उनको बस डैप डैप करते जाएं और आप फील करेंगे कि आपकी स्किन भी एकदम क्लीन हो गई है और स्मूथ हो गई है। अब जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो यूवी रेज़ की वजह से हमारा फेस या हमारी ओवरऑल बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो स्किन को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखने के लिए कोई भी अच्छा सा आप सनस्क्रीन ज़रूर लें, जो SPF 30 हो या 40 हो, इवन 60 हो, जो भी आपकी रेंज में हो। तो मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, ऑर्गेनिक ब्लूम का, इवन न्यूट्रोजिना का बहुत अच्छा होता है। इस टाइम मुझे मिला नहीं तो मैं आपको ये 2 दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ वो भी मेरे पास मौजूद है। तो बस कोई भी आपके पास मौजूद है ना, शर्त यह है कि आपने जब भी घर से बाहर निकलना है, इवन आप घर में भी मौजूद है ना, तो ये सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करके रखें अपने फेस पर, अपने बाजुओं पे, हर जगह पर। तो आपकी स्किन बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। उसके बाद हमारी जो विंटर अटायर है ना, उसको कम्प्लीटली आप पहना करें। सर्दी से बचें, जब भी हल्की सी ठंड है तो शॉल ज़रूर ले लें, और ठंड थोड़ी सी बढ़ती है ना
तो आप अपनी जर्सी ज़रूर कैरी करें। लॉन्ग स्वेटर्स मैं पहनती हूँ, कार्डिगन्स पहनती हूँ, तो वो बिल्कुल सारे बॉडी को अच्छे से कवर कर लेते हैं, पूरी बड़ी शॉल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इवन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो अपने सर को भी कवर करके रखें, ताकि सर से भी ठंड जो है ना बहुत जल्दी चढ़ती है। उसके बाद पैरों को भी ठंडा होने से बचाएं, और कोजी से जो सॉक्स है ना वो टाइम पर ही पहनना शुरू कर दें। अगर आप हील रिपेयर बाम लगाते हैं तब तो आपको बहुत जल्दी पहनना पड़ेगा। और बंद जूते यूज़ करें, खुले जूते बिल्कुल यूज़ ना करें। अपने आउटफिट का बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखें जैसे अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, ताकि आपकी बॉडी एकदम से गर्म रहे और आप विंटर का अच्छे से मुकाबला कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मुझे बताएं कि आपको मेरी ये विंटर ओवरऑल केयर कैसी लगी, कैसे लगे ये टिप्स। वीडियो में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स के लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। सी यू सुपर डुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विद अनदर यूजफुल एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक। Till then, new viewers, come on and subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification in time. Allah Hafiz.